व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। क्या था ये? पाकिस्तान में क्या होगा हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? भाई साहब ये क्या बना दिया है भाई? ऐसी लगी धुरंधर आपको। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, आपने चीखें निकलेंगी। ओह माय गॉड भाई धुरंधर 2 देखकर तुम्हारी फट जाएगी। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करें। शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है। जिस शख्स ने फिल्म बनाई, Indian films are banned in Pakistan. ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गिरदारे जाते हैं। धुरंधर 2 ऑपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान को गलत दिखा। धुरंधर ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए तो उस पे सारा फोकस। मूवी में विलेन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे तो समझ जाओ इंडियन मूवी में आपको गलत पोर्ट्रे। ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा। ये जो है ना शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते। पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। असल मकसद उनका यह है कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है जब ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट होगी। आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े। जिस तरह रॉ ने एक्सप्लॉइट किया चीजों को वो भी मेंशन जरूर है। फिर अगर रिसर्च में वही पता लगा है तो मूवी बनाने वाले की क्या गलती? इस किस्म की मूवीज बना के इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीते। एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है। हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है, और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। पाकिस्तान को बदनाम करने की और लियारी को बदनाम करने की एक नाकाम जब कोशिश। एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में। ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी बताइए सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो अजित डोवल की ये सोच हिंदुत्व के नजरिए की अक्कासी कर रही है। इस सोच और नजरिए का तारीख की सच्चाइयों से कोई लेना देना। तस्करा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखिए मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी न किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए। जब आपने ट्रेन नहीं किया, बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिलकर सरेंडर हो गए। हम ये करना चाहिए भाई, हमें आप ये ज़हन में रखना चाहिए। मैंने कहा है ना कि मुझे अपनी फौज, अपनी एटमी कुव्वत, अपनी कौम और अपने वसाइल रखना चाहिए। हमें अपनी मईशत को बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी अंदरूनी नफरत तकसीम खत्म करनी चाहिए, हमें इसराइल और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब हमारे दुश्मन हमारी चारों तरफ हैं। बस समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बाखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं। हमें जो राह दिखाई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। पर पाकिस्तान सुपर पावर है। इसमें सुपर पावर कैसे दीन हमसाया मुल्क की जो फिल्में रुकने की वजह से सिनेमा का जो बिजनेस है वो भी फ्लॉप हुआ, जिसकी वजह से वो सिनेमा घर जो थे वो खत्म होते चले गए। हमसाया कंट्रीज की जो मूवीज हैं वो लगनी चाहिए थी, उसको रुकना नहीं चाहिए था। उससे ये था कि ऑडियंस आ रही थी सिनेमा में, चाहे जहां बॉलीवुड की मूवीज देखने आते थे साथ पाकिस्तानी फिल्म को, हाँ वो नुकसान हुआ है। थी मेरे लिए तो खैर मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत से लोगों को रेकमेंड किया। ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि वन थिंग हैपेंड आफ्टर द अदर, इट लेड टू द अदर। तो मेरा ख्याल है ये सब मैसेजिंग जो थी वो मेरी नजर में एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि मेकर्स की तरफ से प्रोपेगेंडा था। एंड आई होप
पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बने। हमारी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो बजट है वो ना तो बॉलीवुड के लेवल का है ना हॉलीवुड के लेवल का है। हमारी फिल्म उन मल्टीप्लेक्सेस में लगती है, बड़े सिनेमाज में, लेकिन उन सिनेमाज के अंदर जो ऑडियंस आती है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखने के लिए आती है, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म का ना उतना बजट होता है। अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम भी बॉलीवुड और हॉलीवुड की स्टाइल फिल्म बना सकते हैं, यही वजह है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास फिल्म बनाने के बाद प्रमोशन के लिए पैसा नहीं होता, और प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये देखें चीमा साहब, मोबाइल तो सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में आया ना। अगर देखें, हम सारे मुल्क से फिल्में आती हैं, गैर मुल्की फिल्में आती हैं पाकिस्तान में, वो बिजनेस करके चली जाती हैं। आपकी फिल्में जो है वो उतना बिजनेस नहीं करती, तो ये देखें कहाँ है आपने क्या ऑडियंस की नब्ज पे जो हाथ रखते थे डायरेक्टर्स, वो कहाँ चला गया, म्यूजिक कहाँ चला गया। हमारा एक म्यूजिक था, हमारा कल्चर था, हमारे गाने हिट होते थे जो ऑडियंस को खींच के लेके आते थे सिनेमा घरों में, वो कहां चले गए सारे गाने। शहजाद साहब, सब कुछ होता है हमारी मूवीज में होता है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऑडियंस चूंकि देखने इसलिए नहीं जा रही कि हमारा अभी नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया के बड़े से बड़ी फिल्म आप वहां पे देख रहे होते हैं वर्ल्ड ओवरली। और जब हम लोग उस लेवल की फिल्म ड्यू टू बजट नहीं बना सकते, हमारे पास गवर्नमेंट जैसे कोई फंडिंग हो, गवर्नमेंट का कोई अदारा सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, तो हम भी उसी लेवल की मूवीज बना सकते हैं। हमें भी वही काम आता है, हमें भी उसी थ्योरी का पता है, डायरेक्शन का पता है। तो आप भी लेके आए ना, इन्वेस्टर्स को लेके आए यहाँ पे। फिल्म इंडस्ट्री तो है हमारी, नहीं, हुकूमत की तरफ से भी कोई फंड्स जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए फंड्स का ऐलान भी किया गया था, तो कोई अमली शक्ल में क्यों नहीं? अभी तक खैर वो किसी को भी फंड्स मिले नहीं है। अच्छा, कोशिश तो कर रहा हूं, मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूं पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के लिए, बाकी देखें जो अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो हमारे हमसाये ममालिक की फिल्में हैं उनका हमारे सिनेमा पे क्या असर पड़ा? देखें, हमसाया सिनेमा, हमारे हमसाया कंट्रीज की जो मूवीज हैं वो लगनी चाहिए थी, उसको रुकना नहीं चाहिए था। उससे ये था कि कंपटीशन चल रहा था कि हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स भी उसको देखकर एक अच्छी प्रोडक्शन की तरफ आ रहे थे, और उससे ये था कि ऑडियंस आ रही थी सिनेमा में, चाहे जहां बॉलीवुड की मूवीज देखने आते थे, साथ पाकिस्तानी फिल्म को, हाँ, वो नुकसान हुआ है उनको, कोई उनसे मसला नहीं था, उससे रिवाइवल हो रहा था सिनेमा का। अच्छा फजाइल, बात यह है, देखें कि चीमा साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो सिनेमा घर है पाकिस्तान में खत्म होते चले गए, वो खत्म हो रहे हैं, बल्कि खत्म हो गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। वो आस्ता आस्ता उनके ऊपर शॉपिंग मॉल बनते जा रहे हैं, होटल बनते जा रहे हैं, कोई मार्केट्स बनती जा रही हैं, ठीक है। ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जो मुतालबा है हुकूमत से, वो ये भी है कि आप हमें एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा दें, 200 सीट का, 300 सीट का, वो हर बड़े शहर में रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ होना चाहिए, ताकि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा आ सके। पहले असल में हमसाया मुल्क की जो फिल्में रुकने की वजह से सिनेमा का जो बिजनेस है वो भी फ्लॉप हुआ, जिसकी वजह से वो सिनेमा घर जो थे वो खत्म होते चले गए। अब चीमा साहब, अब 2026 में भी वही सिनेमे हैं, अभी तो वो कुछ हो नहीं सका, नए सिनेमे बन नहीं सके। लेकिन ये देखें कि बाहर से फिल्में आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, तो बिजनेस कर जाती हैं। आपकी फिल्मों को एक तो शोज कम मिलते हैं, प्रमोशन का भी उन्होंने बताया ना कि हमारी फिल्म होनी चाहिए ताकि वो हमारी फिल्म को ज्यादा शोज दें। अगर आपकी फिल्म को शोज ही मिलेगा रात को 12 बजे या सुबह मिल जाएगा 11 बजे, तो कौन देखेगा उस वक्त? जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता।
पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।